A very good morning to all the students of 5th class। बेटा आज से हम लोग आपके ऑनलाइन क्लासेस में EVS स्टार्ट कर रहे हैं। तो EVS का आपका फर्स्ट चैप्टर है द ग्लोब अ मॉडल ऑफ अ अर्थ। अब ये जो चैप्टर है ये आपकी पहली यूनिट अवर अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड दो चैप्टर दिए हुए हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है अ ग्लोब अ मॉडल ऑफ अ अर्थ। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ग्लोब क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल और फिर सर्कल। द अर्थ इज़ वेरी बिग। अब पृथ्वी कैसी है, बहुत बड़ी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है। वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट फ्रॉम अ प्लेस एंड एज अ रिजल्ट इट लुक फ्लैट। अब हम जितना पोर्शन देख सकते हैं वो बहुत बहुत कम होता है। जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, उसके कंपैरिजन जो हम देख पाते हैं वो बहुत कम है। इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देती है, चपटी दिखाई देती है, फ्लैट दिखाई देती है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। तो कई साल पहले लोगों को क्या लगता था कि जो धरती है वो बिल्कुल फ्लैट है। बट नाउ लॉट्स ऑफ पिक्चर्स शूट फ्रॉम द स्पेस आर अवेलेबल विथ अस विच प्रूफ दैट द अर्थ इज़ राउंड। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स खींचे जा चुके हैं अंतरिक्ष में से जो हमें साफ साफ दर्शाते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। वी यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। और पृथ्वी की पढ़ाई करने के लिए जिस स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, ग्लोब होता है। उसका नाम क्या है, ग्लोब। एक राउंड होता है बॉल जैसा, उसको क्या कहा जाता है, ग्लोब। डू यू नो द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है, सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे आती है। इट इज़ ऑल्सो द फिफ्थ लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा 5वें नंबर पे आता है हमारी जो अर्थ है। इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 14 करोड़ 94 लाख 7,000 किलोमीटर एरियाज़ है। इट मीन्स इक्वेटोरियल डायमीटर इज़ 12,756 किलोमीटर। ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है, अब हम पिक्चर में देख ही सकते हैं, राउंड है एक पर्टिकुलर स्टैंड पे। हाँ, ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। तो ग्लोब को क्या कहा जाता है, मॉडल ऑफ अर्थ कहा जाता है। विथ इट्स हेल्प वी कैन नो द शेप, साइज़ एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। जिसकी वजह से हम कॉन्टिनेंट, ओशन, साइज़ और शेप का पता लगा सकते हैं। एज़ यू नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। तो हमारी पूरी पृथ्वी पे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। कौन कौन से हैं, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हैं। इन द सेम वे देयर आर 4 ओशंस। और वैसे ही कैसे हैं, कितने ओशंस हैं, 4 हैं। कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्टिक ओशन। अब ग्लोब हैज़ 2 पॉइंट। अब ग्लोब में 2 पॉइंट होते हैं। अपर वन इज़ नॉर्थ पोल एंड लोअर वन इज़ साउथ पोल। ऊपर का जो हिस्सा होता है ये कैसा होता है, नॉर्थ पोल माना जाता है और नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। जैसे हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्टेड है, इसलिए ग्लोब का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनाया जाता है, हल्का सा तिरछा या टिल्टेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। देयर इज़ एन इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कॉल्ड इक्वेटोरियल सर्कल। अब इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ पोल की ओर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल सर्कल कहा जाता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये पृथ्वी को कितने में विभाजित करता है, 2 हिस्सों में विभाजित करता है बराबर। टू इट्स नॉर्थ इट इज़ नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थ वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं। और टू इट्स साउथ इट इज़ साउथर्न हेमिस्फीयर। और साउथ में जो रीजन है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल लाइज इन द मिडिल ऑफ अ नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल बिल्कुल मिडिल में होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर के। एंड साउथ पोल इन द मिडिल ऑफ अ साउथर्न हेमिस्फीयर। और साउथ पोल जो है वो साउथर्न पार्ट में है
सर्थन हेमिस्फीयर में मिडिल में है। ऑन द ग्लोब देयर आर सम अदर इमेजनरी सर्कल्स। अब ग्लोब में और भी बहुत सारे इमेजनरी सर्कल्स होते हैं, ठीक है, विच आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिनको क्या कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। दीज आर पैरेलल टू द इक्वेटोरियल सर्कल एंड नेवर मीट ईच अदर, और ये कभी आपस में मिलते नहीं हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं, equator is the largest circle while the other circle reduce on moving toward the poles। इक्वेटर जो होता है सबसे बड़ा सर्कल माना जाता है। जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो सर्कल्स कैसे होते चले कम होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं। इक्वेटर इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड नंबर ऑफ सर्कल्स इंक्रीजेज एट द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री टू 90 डिग्री। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे, लेकिन बाकी के जो सर्कल हैं 1 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ते चले जाते हैं। एज वन मूव टूवर्ड द पोल, जैसे जैसे वो पोल की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे। द पैरेलल्स लाइंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर कॉल्ड नॉर्थन पैरेलल्स। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होते हैं पैरेलल्स, उनको नॉर्थन पैरेलल्स कहा जाता है। वाइल द पैरेलल लाइंग इन द सर्थन हेमिस्फीयर आर कॉल्ड सर्थन पैरेलल्स। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं पैरेलल्स, उनको क्या कहते हैं, सर्थन पैरेलल्स कहते हैं। इसके आगे का चैप्टर बेटा अब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप लोगों के पास किताबें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट बुक आप लोग ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं कर सकते। आप लोग अपनी अपनी बुक परचेज़ कर लीजिए।